अब हम चौथा प्रश्न हल करेंगे। संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। ठीक है, ये दिखाया गया पाई चार्ट। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक, ये कुल अंक दिए हैं, ठीक है, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न करना है, पर हमें पहले निकाल लेना है। ठीक है, इन डिग्रियों के मान निकालेंगे, जो अंश में दिए गए हैं कोण, इसके मान निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं कुल अंक को किसके बराबर लिखते हैं? कुल अंक को कुल अंश के बराबर लिखते हैं। अंश यानी जितने का कोण होगा टोटल। ठीक है, हमको निकालना क्या है? हम हमेशा जानते हैं जब हम कोई चीज़ निकालते हैं तो उसे दाएं साइड में लिखते हैं। तो कुल क्या होता है? कुल 360 अंश का मान कितना होता है? 360 अंश यानी टोटल कितना दिया है? कुल, इसको भी हम कुल मानेंगे तो 360, इन सबको मिला लोगे तो 360 हो जाएगा। कुल अंक कितने हैं? बराबर 540। हमने अंक इस साइड क्यों लिखा? क्योंकि हमको इन सब के मान अंक में निकालना है। ठीक है, 360 अंश बराबर 540, तो 360, ओह सॉरी, तो अब हम एक अंश निकाल लेंगे। एक अंश बराबर 540 बटे 360। समझ में आया क्यों? क्योंकि ये इधर चला गया। अब हम निकालेंगे अलग अलग मान। कैसे निकालेंगे? जैसे ये है, अब हम इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं, या फिर अलग अलग निकालेंगे। कैसे? 0 0 काट दिया, अब इसको काट दो। काटेंगे तो क्या आएगा? 9 छक्का 54, 9 से कट जाएगा, 9 छक्का 54, 9 चौको 36, 6 और 4 आ गया तो 2 त्याई 6, 2 दूनी 4, बराबर एक अंश का मान क्या आ गया? 3/2 आ गया मान 3/2। अब हमें क्या करना है? एक अंश का मान सारे सब्जेक्ट का निकाल लेना है, क्योंकि आगे के प्रश्न में यूज हो सकता है। ठीक है, तो हम गणित का निकालेंगे। गणित का कितना दिया है? गणित का है 90 अंश, तो 90 अंश तो बराबर 90 गुणे 90 90 गुणे एक अंश। एक अंश का मान क्या है? 3/2। 3/2 सरल करने के लिए लिखा है इस तरह। ठीक है, काट लेंगे। दो दो चार को 8, एक बचा, 2 पंचे 10। अब 45 तय निकाल लो। 3 पचे 15, 3 चौको 12, 1 13, 135 अंश आ गया मान गणित का। अब इसी तरह सामाजिक अध्ययन का निकाल लो। सामाजिक अध्ययन अध्ययन सीधा सीधा निकालो। 65 अंश, एक अंश का मान कितना दिया? 3/2 निकाला हमने, तो 65 अंश बराबर कितना हो जाएगा? बराबर 65 गुणे 3/2। तो क्या आ जाएगा इसमें? इसका मान कितना आ जाएगा? इसका मान कितना आ जाएगा? काट लेंगे। 2 त्याई 6 और 5 है तो 2 दूनी 4, एक बच रहा है, दशमलव लगा देंगे, 2 पंचे 10। ठीक है, इसको निकाल सकते हैं अगर निकालना चाहो तो। अच्छा ऐसे मत करो, ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो तो हम पूरे का गुणा करके पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो 65 गुणे 3/2, 3/2, तो आप गुणा करके लिख लो। 3 पचे 15, 3 छंग 18, 1 19/2। अब हम इसको भाग करके देख लो। 195 में 2 का भाग करेंगे, 2 नाम 18, एक बचा, 5 उतारा, 2 सत्ते 14। ठीक, एक आया घटाने पर, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंचे 10। ठीक, क्या गया? 97.5 ये आ गया। 97.5 अंक। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के बाद क्या है? सामाजिक विज्ञान के बाद विज्ञान। विज्ञान का क्या है? 80 अंश, तो 80 गुणे 3/2, एक अंश का मान ये है, तो कितना आ जाएगा? 2 4 को 8, 0 4 3 12, 120 नंबर आ गया। ठीक है, विज्ञान के बाद हिंदी आ गया। हिंदी का क्या है? 70 अंश, यानी 70 गुणे 3/2, 35 दूनी 70, कितना आ गया ये? 3 पचे 15, 3 त्रिकाई 9, 10, 105। ठीक है, हिंदी के बाद क्या है? अंग्रेजी कितना अंश है? 55 अंश। 55 अंश यानी 55 गुणे 3/2, एक अंश का मान। फिर इसको भी हम कर लेंगे वैसे करो। 55 गुणे 3/2 क्या आएगा? 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16, 165/2। कैसे निकालेंगे? 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 82.5 इसके अंक आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है किस विषय में
इसमें बोल रहा है किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो हमने निकाल लिया है किस विषय में क्या है, देखो हिंदी में किए हैं, निकाल लिया पहले ही हम लोगों ने। ठीक है, तो क्या इसका उत्तर हो जाएगा सीधे हिंदी। ठीक, अब अगला है, अब देखो अगला है उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अंक अधिक प्राप्त किए। तो गणित में कितने प्राप्त किए, 135। तो गणित में कितने अंक अधिक, यानी गणित में ज़्यादा बोल रहा है, गणित माइनस हिंदी, तभी तो हम निकालें कितने अधिक। ठीक, गणित माइनस हिंदी बराबर कितना होगा, गणित में कितने 135 अंश माइनस, अंश नहीं है नंबर है सिर्फ ये, 135 अंश नहीं है नंबर है, माइनस हिंदी में कितने हैं 105। ठीक, तो कितना प्राप्त किया अधिक, 30 नंबर। ठीक है, अब तीसरा देखेंगे। अब देखो अगला है तीसरा इसका, जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। तो हमको सिर्फ हाँ ना में बताना है, पर हमें जोड़ के देखना पड़ेगा है कि नहीं है। सामाजिक विज्ञान में कितना है अंक निकाला हमने, सामाजिक, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे अंश से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं जोड़ के कौन सा अधिक होगा, और जो नंबर निकाले उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, सामाजिक विज्ञान और गणित में, सामाजिक विज्ञान और गणित को जोड़ दो, सामाजिक विज्ञान में 97.5 और गणित, सामाजिक विज्ञान और गणित में 135। ठीक है, अब इसको जोड़ दोगे तो 5 7 5 12 की 2 हसलाई 1 9 3 12 1 13 की 3 हसलाई 1 232.5 ये आ रहा है। और विज्ञान और हिंदी का निकाल लो, विज्ञान और हिंदी का जोड़ लो 120 और 105 जोड़ लोगे तो 5 2 2, तो बिल्कुल अधिक है। इसका पूछ रहा है क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। तो हाँ अधिक है, तो हमको पता चल गया, तो हमने लिख दिया सीधे आंसर हाँ, हाँ अधिक है, अधिक है। ठीक है, देखिए अब बोल रहा है इसमें किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। ठीक है, इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित करना है, इनको पाई चार्ट में बताना है, पर ये तो संख्या में दिए हैं और हमको पाई चार्ट में दिखाने के लिए हमको क्या क्या होना चाहिए, कोण दिया होना चाहिए, अंश में मान दिया होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे निकाल लेंगे, इसको भी निकालने का हमें तरीका पता है, या तो सूत्र लगा लेंगे या तो डायरेक्ट कर लेंगे। डायरेक्ट कैसे करते हैं, जैसे हमको डिग्री में अंश में मान निकालना है तो योग 72 बराबर 360 अंश करके निकाल लेंगे, या सूत्र का प्रयोग, सूत्र हमने पढ़ रखा है, कैसा सूत्र था, सूत्र बराबर संख्या बटे कुल संख्या गुणे 360 अंश। ठीक, हमें अंश में क्योंकि मान निकालने हैं तो अंश वाला इधर रखेंगे। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, अब हिंदी में निकाल लेंगे, हिंदी में कितना है 40, 40 कुल संख्या 72 गुणे 360 अंश। ठीक है, आया 360 अंश बराबर, अब इसको काट लो, कैसे कटेगा, 2 से ही काट लो पहले, 2 दूनी 4 2 0 0 2 त्याई 6 2 छंग 12 4 पंचे 20 4 न्याई 36 9 एकम 9 9 चौको 36 40 4 पंचे 20, ये आ गया 200 अंश। ठीक है, आ गया हिंदी का मान आ गया 200 अंश। अब अगला निकाल लो अंग्रेजी, अंग्रेजी भी ऐसे ही निकालेंगे, कैसे कर लेंगे, कुल संख्या बटे कुल संख्या 12 बटे कुल संख्या कितनी है 12, बस है 120 लिख दी, 12 बटे कुल संख्या 72 गुणे 360 अंश। ठीक, 12 छंग 72। ठीक है, तो 6 36 छाई छाई 36 बराबर 60 अंश, ये आ गया अंग्रेजी का मान 60 अंश। ठीक, अब मराठी निकाल लेंगे, मराठी सेम वैसे ही, संख्या 9 बटे कुल संख्या 72 गुणे 360 अंश, तो 9 अट्ठे 72 8 चौको 32 और 4 बचे 8 5 40 बराबर 45 अंश, ये आ गया। मराठी के बाद तमिल सेम वैसे कर लो, 7 बटे 72 गुणे 360 अंश। ठीक है, 12 12 संग 72 12 बढ़ते ही 36 और 0 6 कम 6 6 पंचे 30 7 पना 35, यह आ गया 35 अंश। तमिल के बाद बंगाली,
इसको भी वैसे निकालेंगे। 4 बटे कुल संख्या 72 गुणे 360 अंश। ठीक है, 4 एकम 4 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 18 एकम 18 18 दूनी 36 बराबर 20 अंश। सबके मान निकाल लिए। हमको जब भी निकालना होता पाई चार्ट बनाने के लिए हमको सबके अंश में मान होने चाहिए, कोण पता होने चाहिए। अब हम इसको बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो मैंने खींच रखा है, हमने एक गोला खींच लिया और जो ये त्रिज्या थी बना लिया पहले से ही। अब हमको बस इनके मान रखने हैं। हम मान कैसे निकाले थे, पहले है अंग्रेजी में नहीं हिंदी में 200 अंश। कैसे निकालते हैं, ये लिया एक प्रकार। ठीक है, हमने मान देख लिया 200 अंश, यहाँ पे रख लो। तो 200 पहले 200 कैसे करेंगे, यहाँ पे रख लिया ये, ठीक, ये मिला लिया इससे। अब देखो, अब इसको कैसे करेंगे, पेन से कर सकते हैं। मैं पेन से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि दिख नहीं रहा है, ठीक है, कैमरे पर, तो आप लोग पेंसिल से करना। पहले क्या है, हिंदी में 200 अंश, 200 अंश कहाँ जाएगा, देखो ये पूरा होता है कितने का, 180। ठीक है, यहाँ पे हमने 180 लगा लिया। और देखो यहाँ पे हमको क्या करना, 200 अंश, 20 और जोड़ देंगे। तो 20 यहाँ पे देख लो पहले, 20 ये इधर ये दिया है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, टेढ़ा कर सकते हैं। कैसे, जैसे अब हम अगर इसे मिलाएंगे तो ऐसे करके ये किधर जाएगा, इधर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, इसको हमने मिला दिया। ओ सॉरी, उधर से मिलाने की जरूरत नहीं, इतना मिलाने की जरूरत है। ठीक है, ये जो पूरा कोण बन रहा है, ये पूरा कोण बन रहा है ना, ये बनेगा कितने अंश का, 200 अंश। ये नहीं लिखना है, ठीक है, ये बनेगा पूरा 200 अंश का, काहे का, हिंदी का। ठीक, ये हिंदी। अब अगला है अंग्रेजी। अंग्रेजी में हमने कितना लिखा है, 60 अंश। अब ये पूरा हो चुका है, ये पूरा कवर हो गया पूरा। ठीक है, ये मिस्टेक से। अब हम यहाँ से लेंगे, ठीक, तो हमें क्या करना, अंग्रेजी का 60 अंश निकालना है। अंग्रेजी का 60 अंश, अंग्रेजी का ये पूरा कवर हो गया। अब इस वाली लाइन में रखेंगे। ठीक है, ये इसमें से मिला लिया ऐसे। अब 60 अंश, 60 अंश कहाँ जा रहा है, ये देखो यहाँ जा रहा है, ये यहाँ पे लगा ले टिक, और इसको मिला लिया ऐसे। ये हो गया 60 अंश। ठीक, ये 60 अंश काहे का है, ये अंग्रेजी, अंग्रेजी। ठीक, अब अगला क्या है, मराठी, 45 अंश। अब इसको फिर से घुमाएंगे, ये पूरा कवर हो गया। अब हम निकालेंगे मराठी 45 अंश, ये ऐसे मराठी, ये जो लाइन में सीधा रख देंगे, 45, 40 और 5 45, यहाँ पे ये आ गया। अब इसको मिला लेंगे, ये बन गया 45 अंश, काहे का, 45 अंश मराठी। ठीक, अब क्या बचा, तमिल, तमिल का 35 अंश। अब ये पूरा कवर हो चुका है इतना, अब इतने में हमको बनाना है। फिर से इसको घुमा लेंगे और यहाँ पर रखेंगे ये चांदा। ठीक है, अब क्या करना है, 35 अंश, क्या बचा, 35 अंश है तमिल का, 30 और ये 5 35, ये मिला लेंगे। ठीक, ये मिल गया 35 अंश, उस गोले के बाहर नहीं जाना है। ये हो गया 35 अंश, काहे का है ये, तमिल, तमिल। ठीक, अब क्या बचा, बचा क्या है, बंगाली, बंगाली का कितना, 20 अंश। ये हो गया 20 अंश, यहाँ पे लिख देंगे बंगाली। आ गया समझ में कैसे बनाते हैं ये पूरा, ये कोण कैसे बनाते हैं, ये मिस्टेक वाली लाइन है। ठीक है, समझ में आ गया गोल गोल कैसे बनाना है हमको। इसको जो गिन के भी देख लोगे तो 20 ही आएगा, क्योंकि छोटा 20 कोण बहुत छोटा, ये देखो 20 ही आ रहा है। ठीक, तो ये हमारा पूरा हो गया। ऐसे ही आगे पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।